नमस्कार, आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समूहनाथ ब्लॉग्स में। और मैं हूं समूहनाथ महतो। नियोजित शिक्षक से बहुत सारे शिक्षक बंधु विशिष्ट शिक्षक बने हैं और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद बहुत सारे विशिष्ट शिक्षक बंधुओं की सेवा जो है 18 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल है। और सभी शिक्षकों को जो वेतन जो कटौती होगी वो एनपीएस में जमा होगी और उसके लिए प्राण बनने का काम प्रगति पर है। प्राण जनरेशन हो जाने के उपरांत सभी शिक्षकों को एचआरएमएस का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद डायरेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में प्रश्न बनता है कि कितने वर्ष की कटौती पर कितना पेंशन मिलेगा। तो एक यह वायरल है, एक बीएसएफ में कार्यरत हैं और उनके जो वॉलंटरी रिटायरमेंट उन्होंने लिया हुआ है और 20 साल उनकी सेवा है। तो 20 साल की सेवा करने के बाद उन्हें कितना पेंशन प्राप्त होगा, हम उसी के में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे बंधुओं एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए इस खबर को पूरे विस्तार से समझ लेते हैं कि जैसे ये जो बीएसएफ है वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए हैं तो उनका जो नाम जिक्र किया गया है, रैंक भी जिक्र किया गया है, जीडी डेट ऑफ बर्थ है 3/9/1982 और एज एज ऑन 31/1/2025 को उनकी उम्र हो रही है 42 साल 4 महीने 28 दिन। ये 31 जनवरी को उन्होंने यह रिटायरमेंट लिया हुआ है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग उन्होंने किया है 25 सितंबर 2004 को अंडर एनपीएस रूल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर एनपीएस रूल के तहत उन्होंने ज्वाइनिंग किया हुआ है। और टोटल लेंथ ऑफ सर्विस इन बीएसएफ, यानी कि बीएसएफ में उन्होंने कितने दिनों तक अपनी सेवा दिए हैं, तो 20 वर्ष 4 महीने और 6 दिन। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन 136 बीएन बीएसएफ, ही वॉज पोस्टेड फ्रॉम 116 बीएन। यह पोस्ट का नाम है उनका, किस पोस्ट पर कब काम किए हैं और वह सब जिक्र किया गया है। डेट ऑफ लिविंग सर्विस, उन्होंने सर्विस को कब छोड़ा है, तो 31 जनवरी 2025 को। उनका डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका और बेसिक पे जब वो रिटायरमेंट किए हैं उनका बेसिक पे है 41,600 रुपये। तो उनके परिवार का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। बेटी है, एक बेटा है, कब कब जन्म हुआ है वो सब जिक्र किया गया है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि उनको पेंशन कितना मिलेगा। पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन उनको 13,100 रुपये बना हुआ है एनपीएस रूल के तहत। और रिटायरमेंट ग्रेजुटी उनको प्राप्त हुआ है 6,52,392 रुपये। और उसके बाद लीव का जो है 240 दिन ईएल का पैसा बना है और 60 दिन एचपीएल जो भी उनको बेनिफिट मिलता है वह यहाँ पर उनके राशि प्राप्त हुई है। और उसके बाद देख लेते हैं कि ये जो है CGEGIS 12,000 रुपये है, प्रोप्रीमेक्स CGAPKB जो है 23,000, FA है 10,000, रिटायरमेंट टीए है 33,280 रुपये प्लस फेयर है, मेमोन्ट्री है 2,000 रुपये, 20% CPF अमाउंट 5,40,000 एप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर और कर देते हैं आपको। अप्रोक्स ₹17.71 लाख एलोंग विथ पेंशन ₹13,100 रुपये पर मंथ। यह उन्हें जो पेंशन की जो राशि 20 साल की सेवा उन्होंने किया है तो उनके पेंशन की राशि बन रही है 13,100 रुपये। और इसी के आधार पर आप अपनी सेवा के आधार पर गणना कर सकते हैं कि एनपीएस की। और यहाँ एक बात है कि आपको 60% जो है एक मुश्त कटौती राशि प्राप्त होगी और 40% जो बचेगा उसी का एनपीएस के तहत फिक्स किया जाएगा, आपको एनपीएस की राशि प्राप्त होगी। तो यानी कि आप मान कर चलिए कि उनकी जो सेवा है 20 साल उन्होंने सेवा किया हुआ है, 20 साल 4 महीने और 6 दिन। और इसके आधार पर इनका जो एनपीएस रूल के तहत उनका जो एनपीएस बन रहा है 13,100 रुपये प्रति महीने। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद। हो सकता है कि यह फर्जी भी हो सकता है, इसका कोई वास्तविकता से संबंध नहीं है, वैसे यह सोशल मीडिया पर वायरल है। धन्यवाद।